पहले तो तिरुपति के नाम से लोग कहते थे 20 साल पहले कि तिरुपति में दर्शन करना और जाना बहुत देर है, लेकिन वहाँ 15-20 हजार अपने लोगों की मीटिंग हुई हो। इससे अंदाज लगा सकते हो कि कहाँ बढ़ रहे हैं। चाकसू के अंदर अगर जाट समाज के साथ मीणा समाज और एसी और मुस्लिम एक हो जाए तो 1,30,40,000 वोट आएंगे। छोटे भाई नरेश मीणा भी आपके बीच है। देखिए, क्योंकि मैंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, मेरे वहां चुनाव पहले हो गए तो नरेश जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से ऐसे थोड़ा पीछे था, नरेश हमेशा आपके लिए लड़ता रहता है, संघर्ष करता है और एक साल में 3 चुनाव लड़ते और तीनों में 50,000 से ज्यादा वोट लेके साबित कर दिया कि राजस्थान का नौजवान मीणा समाज और सौर समाज का नौजवान नरेश को एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। तो नरेश अब हमारे साथ छोटे भाई के रूप में चलेगा और हम मिलकर इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे। बहुत बहुत साथ आए बेनीवाल और नरेश मीणा और मंच से कर दिया बड़ा राजनीतिक ऐलान। जी हां, राजस्थान की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक शादी समारोह में 2 बड़े नेताओं की मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा एक साथ मंच पर नजर आए और इस दौरान दिए गए भाषण ने राजनीतिक गलियारों में नई समीकरणों की चर्चा शुरू कर दी है। कार्यक्रम में बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने इशारों में कह दिया कि अगर जाट समाज, मीणा समाज, एससी और मुस्लिम समुदाय एकजुट हो जाए तो बड़ा राजनीतिक परिणाम सामने आ सकता है। उन्होंने नरेश मीणा को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि नरेश मीणा लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और युवाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ भी है। बेनीवाल ने ये भी कहा कि आने वाले समय में मिलकर राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया जाएगा। मंच से नरेश मीणा के समर्थन के नारे भी लगे, जिससे संकेत मिला कि दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक नजदीकियां बढ़ रही है। शादी समारोह में आपने बहुत जीत की। मैं दिल्ली से सीधा आया हूँ, एक जगह और शादी में जाऊंगा। शादियां बहुत थी 18, 19, 20। तिरुपति के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम। पहले तो तिरुपति के नाम से लोग कहते थे 20 साल पहले कि तिरुपति में दर्शन करना और जाना बहुत देर है, लेकिन वहाँ 15-20 हजार अपने लोगों की मीटिंग हुई हो। इससे अंदाज लगा सकते हो कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं। इस चीज का हमें खुद के साथ साथ राजनीतिक रूप से मजबूत होना है। शोषित पीड़ित चाकसू के अंदर अगर जाट समाज के साथ मीणा समाज और एसी और मुस्लिम एक हो जाए तो 1,30,40,000 वोट आएंगे। छोटे भाई नरेश मीणा कहाँ है? नरेश छोटे भाई नरेश मीणा भी आपके बीच है। देखिए, क्योंकि मेरा गठबंधन पहले मेरा गठबंधन आपने देखा होगा किसी चाकसू क्षेत्र में चोटीलाल जी जब लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ गए 14 के अंदर, मैंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, मेरे वहां चुनाव पहले हो गए तो 3-4 दिन चाकसू के अंदर में घुमा था उनका वोट मांगने के लिए और 18 तक वो मेरे साथ थे और उसके बाद छोड़ के वसुंधरा के पास चले गए। तो नरेश जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से ऐसे थोड़ा पीछे था, नरेश हमेशा आपके लिए लड़ता रहता है, संघर्ष करता है और एक साल में 3 चुनाव लड़ते और तीनों में 50,000 से ज्यादा वोट लेके साबित कर दिया कि राजस्थान का नौजवान मीणा समाज और सौर समाज का नौजवान पूर्वी और दक्षिणी और तमाम राजस्थान के अंदर नरेश को एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब चले गए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी उम्र भी डॉक्टर साहब की ज्यादा हो गई, रिटायरमेंट भी होता है। तो नरेश अब हमारे साथ छोटे भाई के रूप में चलेगा और हम मिलकर इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करेंगे।